नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम ज्योतिष ज्ञान में। और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। हमेशा की तरह आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बेहद खास जानकारी दी जाएगी। आज बात होगी ग्रहों को लेकर और बात होगी आपकी जन्म पत्रिका को लेकर। जरूर बताएंगे आपको कि क्या कुछ हम आपको आज खास जानकारी देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत करेंगे हमारे बेहद खास मेहमान का। जी हाँ, द फेमस पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कई बार हमारी जन्म पत्रिका के जो ग्रह हैं वो इतने कमजोर होते हैं कि व्यक्ति नाना भांति के उपाय अपनाता है, लेकिन उसे रिलीफ नहीं मिल पाता, आराम नहीं मिल पाता। अब जैसे सूर्य को ही ले लीजिए, अगर किसी जातक की जन्म पत्रिका में सूर्य कमजोर है तो उसे करना क्या चाहिए ताकि सूर्य बलवान हो जाए, आज ये बताएं। जी, आइए दर्शकों, सबसे पहले तो आपको हम बता देते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका में जो सूर्य होते हैं वो नाना भांति के सुख संसाधन आपके जीवन में प्रस्तुत करते हैं। सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट अच्छी जॉब के लिए सूर्य भी कारक होते हैं। आपके मान सम्मान, आपके जीवन का अच्छे से रहन सहन, इन सब चीज़ों के कारक भी सूर्य होते हैं। इंसान की ख्याति, प्रसिद्धि कई बार धूमिल हो जाती है, सूर्य कमज़ोर है। कई बार आपकी आंखें बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं, सूर्य कमज़ोर है। कई बार आपका जो चेहरा है उस पर ग्लो नहीं आती, निस्तेज रहता है, कहीं ना कहीं उस पर दाग धब्बे, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होते हैं, आपका सूर्य कमज़ोर है। एक्जिमा, चर्म रोग, इन सब के स्वामी सूर्य होते हैं। तो कहने का मतलब एक बीमारी और बीच में याद आ रही है, सोराइसिस और एक फुलवेरी। ये सारी की सारी चीज़ें सूर्य की वजह से होती हैं, यानी कि सूर्य अगर कमज़ोर है तो ऐसी स्थिति में आप अपनी जन्म पत्रिका का पहले तो अध्ययन करें कि वास्तव में क्या आपके सूर्य कमज़ोर हैं या नहीं है। अगर जन्म पत्रिका नहीं है तो आप अपनी हथेली के ग्रहों का अध्ययन करें कि आपकी हथेली में क्या वास्तव में आपके सूर्य कमज़ोर हैं या आपके सूर्य कमज़ोर नहीं है। अध्ययन में ये आता है कि वास्तव में रियलिटी में आपके सूर्य कमज़ोर हैं, तो वहाँ हम सूर्य के निमित्त सूर्य के बीज मंत्रों का पाठ करें। जैसे ओम, सूर्य के जितने भी मंत्र हैं उन सब में आप ओम लगाएं। ओम लगा करके सूर्य के बीज मंत्रों को हम पढ़ सकते हैं। जैसे ओम ह्रीं सूर्याय नमः, सिंपल सा मंत्र है लेकिन बहुत तेज मंत्र है। ओम घृणिः आदित्याय नमः या ओम घृणिः सूर्याय नमः, इस मंत्र को भी आप पढ़ सकते हैं। ओम हरांग ह्रीं ह्रोंग से सूर्याय नमः। ओम ह्रीं सूर्याय नमः। ओम ह्रीं हम से, इस मंत्र को भी आप पढ़ सकते हैं। तो सूर्य के नाना भांति के मंत्र हैं। सूर्य गायत्री मंत्र है, या केवल गायत्री मंत्र को भी पढ़ें तो सूर्य का ध्यान करके पढ़ें। इन सब चीज़ों से धीरे धीरे अच्छा, सूर्य की साधना में एक बात का ध्यान रखें हमारे दर्शक, जब भी आप सूर्य देवता की साधना करें प्रातःकाल करें। कई बार क्या होता है, शाम के समय आप सूर्य देव की साधना करते हैं, लेकिन सूर्य की साधना अगर किसी को सुबह समय ना मिलता हो तो शाम के समय जब तक सूर्य अस्त ना हो उसके 1 घंटे के अंतराल तक की जा सकती है। रात्रि में ना करें, क्योंकि प्रत्यक्ष देवता हैं सूर्य। और सबसे ज़्यादा लाभ लेना है तो सूर्य की साधना प्रातःकाल करें। सूर्य को मीठा जल दें, जल में हम उसकी पुष्प की पंखुड़ियाँ डाल सकते हैं, लाल चंदन घिस के डाल सकते हैं, शक्कर या गुड़ डाल सकते हैं। और जब हम सूर्य को जल दें तो तांबे के पात्र से दें। और कई बार तो अगर और अच्छा लाभ लेना चाहते हो, हम जब सूर्य को जल दें तो वो तांबे के पात्र में ही नीचे गिरे, किसी ज़मीन पर ना गिरे। अगर ज़मीन पर गिरता है तो उस पर जूता चप्पल नहीं आना चाहिए। कई बार आप सूर्य को जल तो दे देते हो, लेकिन उसके कुछ देर के बाद ही उसके ऊपर से पब्लिक जूता चप्पल लेकर के गुजरने लगती है, तो ये तरीका भी सही नहीं है। भगवान को जो चीज़ चढ़ जाती है वो प्रसाद स्वरूप हो जाती है। इसलिए जब भी आपने सूर्य को जल देना है, छत के एक कॉर्नर में दें, जूता चप्पल ना आए, किसी गमले में दें, या नीचे तांबे का ही पात्र हो उसमें जल दें। जिनको आँखों से संबंधित विभिन्न प्रकार की तकलीफ़ें रहती हैं, तो जब वो सूर्य को जल दें तो उस जल की धार के बीच में से वो सूर्य को निहारें। सूर्य की सप्त पराबैंगनी वायलेट किरणें हमारे शरीर के ऊपर खासा असर डालती हैं। आँखों के जितने भी विकार होते हैं वो सूर्य की रोशनी से, अर्थात जिस समय हम जल देते हैं उसकी धार के बीच में से सूर्य को निहारने से वो समस्त रोग धीरे धीरे समाप्त होते हैं।
चाक्षुषी विद्या का आप पाठ करें, सूर्य अष्टक का आप पाठ करें। बहुत सारी चीज़ें हैं सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए, आप बहुत सारा कार्य कर सकते हैं, और भी हम कुछ चीज़ें आपको आज बताएंगे। जी सर, जैसे अभी आपने सूर्यांजलि की बात करी, एक सवाल यहाँ पर करना चाहूँगी। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि सूर्य को जब हम जल अर्पित कर रहे हैं तो एक तय समय होना चाहिए, जैसे 9 साढ़े 9 बजे के बाद आप जल नहीं अर्पित करें, सूर्य देवता अपनी दिशा बदल लेते हैं। तो क्या ऐसा वाकई में सत्य है? नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा है। देखो, आज के इस कलयुग में और ख़ास तौर से आज की इस भागती दौड़ती इस लाइफ में आपके पास समय नहीं। कई बार आपकी नाइट शिफ्ट होती है, अब आप सुबह देर से आते हैं, कई बार आपकी सुबह भोर शिफ्ट जल्द हो जाती है, उस समय सूर्य दिखते ही नहीं है। देखो, कहने का मतलब है, सही तो है जब जागो तब सवेरा, लेकिन ये भी नहीं कि दिन के 2 बजे हम जल दे रहे हैं। सुबह करीब करीब 10 बजे तक हम सूर्य भगवान को जल अर्पण कर सकते हैं। कोई बीमार है, रोगी है, या उसका शेड्यूल ऐसा है कि वो 11 बजे से पहले जल नहीं दे सकता, तो आप दे सकते हैं। कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं है। सूर्य भगवान नाराज़ नहीं होते, ये कुछ ऐसा कुछ नहीं है। ये वो वाली बात है, अगर आप सुबह 11 बजे भी सो के उठते हैं, हालांकि सुबह शब्द मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए, पूरा दिन निकल जाता है, दोपहर की कगार आ जाती है। आप 11 बजे भी सो के उठते हैं और आप 11 बजे भी अपनी माता के चरणों को छूते हैं, तो इसमें बुरा क्या है बताओ? कि आपकी माता ये कहेगी, अरे दिन के 11 बज रहे हैं, आप क्यों मेरे पैर छू रहे हो? ऐसा नहीं, आप तो तभी उठे हो ना। तो इसीलिए आप भक्ति जो है वो मन से की जाती है, वो बहुत ज़्यादा शर्तों पे नहीं की जाती। और उसमें तो ये होता है, किसी का शेड्यूल नहीं है सुबह उठने का, कोई बेचारा रात को आता ही लेट नाइट है, और किसी के घर में तो ये आलम होता है कि सुबह सुबह पड़ोसियों के मकान ऐसे चिपके होते हैं हमारे भवनों से, हमें सूर्य दिखते ही नहीं। किसी के घर में सुबह सूर्य दिखते ही 10 बजे के आसपास हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए बताओ? तो ऐसा नहीं है, आप अपनी मन से सूर्य को जल दें, लेकिन कम से कम बड़ी हद है तो उसको जितना जल्द हो सके उतना जल्द सूर्य भगवान को जल देने का प्रयास किया करें। क्यों? अब उसका रीज़न क्या है? आपने देवता स्वरूप सूर्य को जल दिया 11 बजे, दे दिया, अच्छी बात है। 12 बजे भी जल दे दिया, अच्छी बात है, ये हुई अच्छी बात। लेकिन सुबह सुबह जो सूर्य की किरणें होती हैं, उदय होते हुए सूर्य की, उसके अंदर एक खासी, एक ऐसी, मतलब ये कह सकता हूँ कि ऐसी ताकत होती है उन किरणों के अंदर कि वो आपके हज़ारों रोगों को दूर करने के लिए सक्षम होती हैं। सुबह सुबह सूर्य भगवान की जो रश्मियाँ होती हैं, सप्त रश्मियाँ, तो इसलिए ये कहा गया है कि जितना जल्द जल दो, उगते हुए सूर्य को प्रणाम करो, उगते हुए सूर्य को जल दो, तो वो जल देने से आपकी काया के ऊपर भी उसका अच्छा असर आता है। अब आप लेट देते हो तो भगवान के रूप में जल दे रहे हो, अच्छी बात है, पूजा के रूप में जल दे रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन सूर्य की किरणों का जो आपकी बॉडी पे अच्छा इफेक्ट आएगा, वो जितना जल्द दोगे तो आएगा। ये बात होती है। जी, यानी कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं दर्शकों जो इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जानने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं। स्पेशली सर, मेरी स्पेशली आपसे आदत रहती है, जब मैं कहीं पे कुछ पढ़ती हूँ तो उसको भी क्लियर आउट करने की आपसे कोशिश करती हूँ। खैर, मंत्र आदि से जुड़ी आपने बात हमें बताई। अगर हम दान की यहाँ पर बात करें या यंत्र साधना की बात करें, मुझे यकीन है कि सूर्य देवता को हम यंत्र साधना के जरिए भी प्रसन्न कर सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सूर्य का कोई फ़ोटो तो हम घर में जल्दी से रखते नहीं हैं कि हमें सामने दिखते ही हैं सूर्य भगवान। चंद्र भगवान भी हमें सामने दिखते हैं। तो सूर्य भगवान का जो यंत्र होता है, उस सूर्य यंत्र को भोजपत्र के ऊपर बनवाएं और उसकी अच्छे से विधि विधान से पूजा करा लें, क्योंकि कई बार सूर्य की यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करने की भी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि देखो, उसको अच्छे से विधि से बनाया जाए और उसके साथ यज्ञ हवन हो जाए, तो थोड़ा सा खर्चा जरूर आता है, अच्छा लाभ मिलता है। तो जहाँ जिस घर में अगर सूर्य से संबंधित विभिन्न प्रकार की तकलीफ़ें रहती हूँ, तो वहाँ आप अपने देववाड़ी में, पूजा स्थल में सूर्य देव का भोजपत्र के ऊपर बना हुआ यंत्र रखें और उस यंत्र के सामने बैठ कर के सूर्याष्टक हो गया, आदित्य हृदय स्तोत्र हो गया, ये सारे पूजा पाठ यदि आप वहाँ करते हैं सूर्य के सामने बैठ कर के, तो इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप करके देखें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और सूर्य हमारे प्राण हैं। सूर्य की एक बहुत बड़ी बात है कि जितने भी फलों के अंदर
पकाव आता है, पपीता है, सेब है, अमरूद है, केला है, लीची है, इन फलों के अंदर जो पकाव आता है वो सूर्य की उससे आता है। अब कोई केले के नीचे या किसी नारियल के अंदर या किसी के नीचे कोई हमने भट्टी थोड़ी जलाई हुई है, सूर्य भगवान की जो सप्त किरणें होती हैं वो उस चीज़ को पकाती हैं। गेहूं की बालियां हैं वो सूर्य से पकती हैं, साइंस नहीं बना सकती गेहूं को, वो सूर्य ही उस गेहूं को पका सकते हैं। और सूर्य की खेती होती भी वहीं है, और इसकी अपनी बहुत सारी ऐसी फसलें होती हैं जहाँ सूर्य की रोशनी डायरेक्ट उस फसल के ऊपर पड़ती है। अब देखो ना, सूर्य कितना बड़ा कार्य करते हैं, हमें प्रकाश देते हैं, हमारी फसलों को, अन्न को पकाने का कार्य करते हैं, कितना बड़ा कार्य करते हैं, है ना। तो इसलिए वो पूजनीय है, आदरणीय है, प्रातः स्मरणीय है। तो वास्तविकता है कि आप जितना अच्छे से सूर्य भगवान की साधना आराधना करेंगे आपको उतना ही अच्छा लाभ मिलेगा जी। तो दर्शकों, अपनी जन्म पत्रिका या हथेली में विद्यमान सूर्य को कैसे आप बलवान बना सकते हैं, सूर्य को प्रसन्न करने से अगर सूर्य बलवान होगा तो आपको किस प्रकार से लाभ हो सकता है, ज्योतिषीय एवं वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण से आपने जाना। और रही बात सूर्य यंत्र की, यंत्र साधना की, तो यंत्र साधना भी आप जरूर करें, बेहद लाभ होगा आपको। पर इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, सूर्य यंत्र की जब आप साधना करें तो सूर्य यंत्र वैदिक विधि से बना होना चाहिए, भोजपत्र पर उसका निर्माण किया हो तो और भी ज्यादा फलदायी आपके लिए साबित होगा। सूर्य यंत्र की प्राप्ति अगर आप संस्थान से करना चाहते हैं तो संस्थान से भी कर सकते हैं, नंबर्स आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। और शर्मा जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी नंबर्स आपके सामने हैं। अगर आप मुलाकात करना चाहते हैं, पर्सनल अपॉइंटमेंट ले लें, कहीं दूर दराज रहते हैं, मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं तो कॉल अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। संस्थान में संपर्क साधने का समय रहेगा सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच में। चलने की दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपने एक भावना पैदा करने के लिए एक उपाय बताया था जी, महासरस्वती कवच। जी, तो सर वैसे क्योंकि मेरे छोटे बच्चे बड़े हैं तो आज के युग में शायद बहुत मुश्किल है उनको संभालना, लेकिन मैंने वो कवच जब से शुरू किया, आपने जिस तरह बताया उसी तरह मैंने किया और आज मेरे परिवार में वास्तव में ही मैं दिल से मैं बहुत शांत हूँ। प्रतिदिन अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु एवं अपने समस्त कष्टों के निवारण हेतु आप हमारे फेसबुक पेज से अवश्य जुड़ें। हमारा फेसबुक पेज है PROF.धर्मेंद्र शर्मा। इसी प्रकार से आप हमें YouTube पर भी फॉलो कर सकते हैं।